सर पहले तो आपको जन्मदिवस की जी आज बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू। तो सर आज टोहाना आपका आना हुआ जी जन्मदिवस के मौके पर, क्या बताएंगे जी, क्या कार्यक्रम था जी? आज मेरे जन्मदिन के कार्यक्रम के अवसर पर हमारी पार्टी के टोहाना विधानसभा के चारों मंडल, टोहाना नगर, टोहाना ग्रामीण, संज्ञाना मंडल और जाखल मंडल के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जिला के महामंत्री विकास नरोदा जी और जिला के मंत्री संकेत गर्ग जी, जिला के उपाध्यक्ष संजय रेवड़ी जी के साथ मिलकर मेरे जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सेलिब्रेट करने का काम किया, एक उसे जन्मदिन को मनाने का काम किया जी। और मैं यहाँ मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ आने पर मुझे संकेत जी ने एक गौशाला क्या, एक ऐसी गौशाला जो हरियाणा में यानी मेरे विचार से शायद देश में ही एक किस्म से एक अलग से गौशाला है, जहाँ गौओं के इतने साफ़ सुथरे वातावरण में इतने अच्छे तरीके से गौ माता की सेवा हो रही है वहाँ पर। और उसके पश्चात इस मंदिर में आने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक बार पहले भी मेरा इस मंदिर में हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ जब यहाँ माननीय सुभाष बराला जी ने साइकिल यात्रा निकाली थी, तो उस साइकिल यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ आने का अवसर मिला था। और मुझे संकेत जी ने और आदरणीय बाबू जी ने बताया है कि यहाँ आकर जो हम कामना करते हैं, जो मन में इच्छा करते हैं, वो संपूर्ण होती है जी। मैंने यहाँ बालाजी महाराज के समक्ष एक इच्छा रखी है कि मेरे जिले का भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सदैव हर्षोल्लास से, उमंग से भरे रहे, पार्टी के प्रति समर्पित भावना से अपना काम करते रहे और भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने का जो हमारा लक्ष्य है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 में जो विकसित भारत बनाने, देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य में तन्मयता से जुटे रहे सभी कार्यकर्ता। यही मैंने यहाँ प्रार्थना करी है, यही मैंने बालाजी महाराज के समस्त निवेदन किया जी। सर आप इसका टोहाना को लेकर कुछ जी विशेष काम, अगर आप जो पदाधिकारी हैं उनकी कोई जिम्मेवारी का अलग तरह की कोई लगाई हो सर? अभी निकट भविष्य में ही 14 अगस्त को 15 अगस्त को जहाँ हमारा आज़ादी का दिवस है, संविधानता दिवस है, उस दिन हम आज़ाद हुए थे और भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को हमारे देश के जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ आए थे, उन्होंने विभाजन के समय में जो विभीषिका झेली थी, जो दर्द झेला था, जो कष्ट झेला था, उसकी स्मृति में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का जो संकल्प लिया है और उसको 14 अगस्त को हमारी हरियाणा की सरकार फरीदाबाद में मनाने जा रही है। उसके लिए निमित्त हमने एक जिला स्तर पर एक समिति भी बनाई है, जिसमें टोहाना से रविंदर मेहता जी, रतिया से नरेश टीटू और फतेहाबाद से राधा कृष्ण नारंग और जिला स्तर पर फतेहाबाद से नगर पालिका के हमारे पूर्व प्रधान दर्शन नागपाल जी इस कार्य को देख रहे हैं। इसके निमित्त 14 अगस्त को जहाँ हम प्रदेश स्तर पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे, 10 अगस्त से हम विधानसभा स्तर पर भी इस विषय में, और 10 अगस्त से ही हम पूरे जिले के अंदर प्रदेश के आदेशानुसार तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने जा रहे हैं। उसकी भी रणनीति 1-2 दिन में हम बना लेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करेंगे। जी सर, एक जो टोहाना विधानसभा की बात करें तो नई नियुक्तियां की गई हैं, जिम्मेवारियां दी गई है विधानसभाओं को लेकर, जहां पर 42 सीटों पर जहां पर हार हुई थी, तो टोहाना जिले से किसको जिम्मेवारी मिली और किस तरह के काम होंगे जी? वो 42 विधानसभाएँ जहाँ हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को विजय नहीं मिली, उनमें हमारा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से और भविष्य में वो 42 विधानसभा भी हम जीत सकें। उस दृष्टि से कल ही हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने 42 विधायकों को, जो हमारी पार्टी के जीते हुए विधायक हैं, उनको फतेहाबाद और रतिया भी शामिल हैं। तो उसमें टोहाना से हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी, रतिया से निखिल मदान जी और फतेहाबाद से झांसी के विधायक विनोद बिहाना जी की जिम्मेवारी लगाई है कि वो इन विधानसभाओं में एक विधायक को किस प्रकार से कार्य करते हुए विधानसभा जीतनी चाहिए, ऐसा कार्य वहाँ के कार्यकर्ताओं से करवाते हुए उनको भविष्य में जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू।